डिफरेंट थ्योरी एंड चेंज। अब हम जिस तरह लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है और सोसाइटीज जो हैं वो एवोल्यूशन के गुजरती हैं, और इसके साथ जो सोशल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस होती है। अब हम देखते हैं कि एक डिफरेंट थ्योरी के किस तरह डिफरेंट थ्योरी अपना रोल प्ले करती है, किस तरह वो डेवलप होती है, और वो सोशल और कल्चरल चेंज को किस तरह उसकी कंप्रीहेंशन उस वो समझती है। तो डिफरेंट थ्योरी बिलीव्स सोशल चेंज is the result of diffusion of cultural patterns and practices। मतलब इसका सिंपल ये हुआ कि वो डिफ्यूजन थेरिस्ट ये कहते हैं कि जो सोशल चेंज किसी भी मुआशरे में आती है या सोशल सेटअप में आती है, तो उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे जो कल्चरल पैटर्न्स हैं, जो कल्चरल स्पेसिफिक्स हैं, जो कल्चरल बिलीफ्स हैं, जो कल्चरल वहाँ पे पैटर्न्स हैं, वो बेसिकली एक ग्रुप टू दूसरा ग्रुप या एक सोसाइटी टू दूसरी सोसाइटी यूं कह लें, वो मूवमेंट उनके दरमियान आती रहती है। और वो जो भी किसी का या जो चेंज हमें नजर आती है किसी सोसाइटी में, तो बुनियादी तौर पे वो चेंज रिजल्ट होती है उस डिफ्यूजन का, कि जो कल्चरल पैटर्न या कल्चरल प्रैक्टिसेस एक दूसरे मुआशरे से हम लेते हैं। तो ये बेसिकली डिफ्यूजन है। इसी तरह अगर हम देखें तो लिंटन ने ये कहा, और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो डिफ्यूजन थ्योरी में मेरा ख्याल है प्राइम वैल्यू इसकी है। लिंटन ने कहा कि वी आर ग्रेट कल्चर बारवर्स। तो इसका मतलब ये हुआ लिंटन के मुताबिक कि हमारे पास जो कुछ भी है कल्चरल एसेट किसी भी शक्ल में है, क्या वो मटेरियल फॉर्म में है, वो नॉन मटेरियल फॉर्म में है, जो भी कल्चर हमारे पास है वो बेसिकली बारो किया हुआ कल्चर है। वो हमारा अपना नहीं है, हमने बारो किया फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, फ्रॉम हिस्ट्री, फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, फ्रॉम डिफरेंट जियोग्राफिकल एंटिटीज। तो बेशुमार, और जो भी है हमारे पास लिंटन के मुताबिक वो कहता है कि ये सारी बारविंग है, हमारी अपनी कुछ चीज नहीं है। इसी तरह इसको लिंटन को आगे मर्डॉक है, उन्होंने आगे इसको बढ़ाया और उन्होंने ये कहा कि 90% ऑफ एवरी कल्चर जो नोन टू हिस्ट्री, आज तक जो 90% जो हमारे पास चीजें हैं जो तारीख में हमें मौजूद हैं, हैज एक्वायर्ड इट्स एलिमेंट फ्रॉम अदर पीपल। वही बात को ये थेरिस्ट भी आगे बढ़ा रहा है कि 90% जो हमारे पास है चीजें, वो मुख्तलिफ जो भी आज तारीख में है वो मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ जो मुआशरे हैं, मुख्तलिफ किस्म की सोसाइटीज हैं, वहां से बारो किया गया है। और ये जो चेंज है अकॉर्डिंग टू मर्डॉक, ये जो चेंज है ये इंटरनल नहीं होती, इंटरनली इंड्यूस नहीं होती, बल्कि ये एक्सटर्नली हम लेते हैं। एक्सटर्नली लेने का मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे ये विद इन सोसाइटी को चेंज नहीं आती, कि सोसाइटी के अपनी अंदर चेंज नहीं आती, बल्कि बाहर से आती है। डिफरेंट जो कल्चरल ट्रेट्स कह लें, कल्चरल प्रैक्टिसेस कह लें, जो हम दूसरे लोगों से लेते हैं। तो ये दाखिली मामला नहीं है, बल्कि ये जो बैरूनी इसमें अनासर हैं, बैरूनी अवामल हैं, वो शामिल हैं। एवोल्यूशन से यहां से ये डिफर करते हैं। एवोल्यूशनरी कहते हैं कि चेंज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाती है और चेंज विद इन सोसाइटी पैदा होती है। ये कहते हैं नहीं, चेंज जो है वो बाहर से आती है, इंटरवेंशन होती है। अब देखें डिफियन को हार्टन एंड हंट ने डिफाइन किया कि बेसिकली डिफियन इज द स्प्रेड ऑफ कल्चरल ट्रेड्स फ्रॉम वन अनदर टू वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप। यानी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जो कल्चरल ट्रेड्स हैं, और जो जो ट्रेड मीन दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट किसी भी कल्चर का। मिसाल के तौर पे हमारे कल्चर में, हमारे कल्चर से मुराद मेरी पाकिस्तानी कल्चर में, हम अपने जो भी हमारा टीचर है उसका अदब हमारे कल्चर का एक प्राइम वैल्यू रखती है। और ये जो एक कल्चरल छोटा सा ट्रेट है, शायद ये इसी कल्चर में है, हमें ये वेस्टर्न में, हमें नॉर्थ अमेरिका में ये हमें नजर नहीं आता। तो इसलिए जो कल्चरल ट्रेट छोटे से छोटा भी हो, उसकी भी अहमियत होती है। क्रोबर ने यह कहा कि डिफियूजन इज द प्रोसेस यूजली बट नॉट नेसेसरीली ग्रेजुअल। ये बतदरीज होती है, ये आहिस्ता आहिस्ता होती है, एक लेवल से दूसरे लेवल में मूव करती है, अब्रप्ट नहीं है। और ये ग्रेजुअल मीन कंसिस्टेंसी जिसमें हो, जिसमें रेगुलरिटी हो, जिसमें अब्रप्ट कोई काइंड ऑफ चेंज ना हो,
और क्रोबर कहता है कि द सिस्टम ऑफ द कल्चर जो जो स्प्रेड होते हैं और जो जो इन्वेंशन और न्यू इंस्टीट्यूशन उसको अडॉप्ट करते हैं, वो सिर्फ फिर एक एरिया से नहीं वो चेंज वहां पे स्टॉप नहीं करती, बल्कि जो उसके साथ एडजेसेंट एरिया हैं बिल्कुल साथ जो जुड़े हुए हैं। जब हम एडजेसेंट एरिया की बात करते हैं तो जियोग्राफिकल कंटिग्यूटी जिनके अंदर हो जियोग्राफिकली, तो वो आगे फिर कल्चरल ट्रेड्स जो हैं वो मूव करते जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यूएसए और ब्रिटेन की मिसाल लें तो उनके थेरिस्ट का ये कहना है कि ये ज्यादा जो कल्चरल बॉर्विंग थर्ड वर्ल्ड के पास हैं या डेवलपिंग वर्ल्ड के पास हैं, तो वो ज़्यादा जो बॉर्विंग है वो टेक्नोलॉजी की फॉर्म में हो, वो आइडियाज़ की फॉर्म में हो, वो इलेक्ट्रॉनिक ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट हो, ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉमर्स का कॉन्सेप्ट हो, किसी किस्म की भी हो, तो वो क्लेम है यूरोप का और यूएसए का कि वो जो है वो स्प्रेड करती है और उसका जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उनके मुताबिक वो दैट इज वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा शामिल है। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल वो कहता है पेरी एंड स्मिथ आइडेंटिफाई इजिप्ट एज द सोर्स ऑफ आर्किक civilization from where philosophy, mathematics and other ancient arts circulated the world। तो पेरी और स्मिथ ने आइडेंटिफाई किया कि जो जो इजिप्ट है वहां पे जो चेंज हमें आई, तो वो हमें वो मैथमेटिक्स हो या लॉजिक हो वो डिफरेंट। इसके बाद है कि जर्मन एक एक स्कूल है जिसमें शिमिड है, रेट्जल है, ग्रेबर है। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कल्चर सर्कल होते हैं फ्रॉम वेयर द कल्चरल आइटम्स ओरिजिनेट, क्योंकि कल्चर सेंटर है जिससे जो कल्चरल ट्रेट हैं, कल्चरल एसेट हैं, वो आगे एमानेट करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं और फिर स्प्रेड होते हैं। इसी तरह प्रेजेंट अगर हम सोसाइटी में देखें तो कल्चरल सर्कल हमें ज़्यादा जो कल्चरल सेंटर हैं वो आपको नज़र आएंगे। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें कि वो आपको नज़र आएंगे वेस्ट यूरोप में, आपको नज़र आएंगे नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन पर्टिकुलरली अगर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करें तो चाइना नो डाउट, जापान नो डाउट, यानी कहा जाता है कि 21st सेंचुरी जो है दैट इज द सेंचुरी ऑफ द एशियन पीपल। एशियन मीन्स जिसमें मलेशिया, चाइना और जापान, उनका इस हवाले से वो कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में आजकल बहुत ज़्यादा जो है आगे हैं। एक और बात लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज कि डिफ्यूजन थ्योरी एज अ प्रिकर्सर ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, कि जो डिफ्यूजन थ्योरी है ये इस थ्योरी ने बुनियादी तौर पे जो मॉडर्न थ्योरीज हैं या मॉडर्नाइजेशन की एक थ्योरी पर्टिकुलर थ्योरी है, उनको नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, तो वो थ्योरी बुनियादी तौर पे ये उसकी प्रीकर्सर है। यानी इसने शिफ्ट किया, इस थ्योरी ने एक ट्रेडिशनलिज्म और डिफ्यूजन ऑफ मॉडर्न इज द थर्ड वर्ड, जिसने मॉडर्नाइजेशन की थ्योरीज जो कि डेवलपमेंट की थ्योरी और इनोवेशन के हवाले से, कल्चर चेंज के हवाले से, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट हम इस पर डिस्कस करते हैं कि किस तरह एक डिफ्यूजन थ्योरी से जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो आगे डेवलप हुई तो उसमें फिर चेंज आई।